नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको जीके, जीएस, साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर कराया जाता है। आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य से हो, आप कहीं भी रहते हो, आपके एग्जाम में जीके आता है और ये पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इतने शानदार ये क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करके देखिए कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। हमारे चैनल की एक खासियत है, आपका समय बर्बाद नहीं करते, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं। तो यदि आप पहली बार आए हो तो ये वीडियो पढ़ के देखो पूरा, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत की किस नदी को देहांग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको देहांग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी जो है वो है आपकी कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण विभाग ये स्थापित किया गया था आपका 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 राइट आंसर है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? गांधार कला शैली विकसित हुई थी कुषाण वंश के समय की। ऑप्शन नंबर एक कुषाण काल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली की पहाड़ियां, इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, अरावली पर्वत को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ हो जाता है। तो भोजन का पाचन जैसे ही हम मुख में भोजन लेते हैं और जो लार निकलती है ना मुख से, वो भोजन को पचाना स्टार्ट कर देती है। तो मुख से ही भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही लार निकलती है हमारे मुख से। मालविका अग्निमित्र किसने लिखी है? तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास की कृति है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कालिदास जी राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा किस प्रकार का पिंड है? तो चंद्रमा अदीप्तिमान पिंड है। चंद्रमा आपको रोशनी दिखती होगी चंद्रमा पर, वो लेकिन उसकी स्वयं की नहीं है, सूर्य से, सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। दीप्तिमान नहीं है, अदीप्तिमान पिंड है चंद्रमा। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो कुडनकुलम ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस या रसिया के सहयोग से स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस जी राइट आंसर है। चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चेंचुस अनुसूचित जाति तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तेलंगाना राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। तो जो दूध खट्टा होता है ये आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ना, ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जी समकालीन थे अकबर के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहां पर। निम्न में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो 1987 में मिजोरम बना था 23वां राज्य, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर।
जरूर ले लेना पढ़ने वाले बच्चे, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। सीएफसी में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो सीएफसी से ओजोन परत को बचाने के लिए जो संधि तैयार की गई थी वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि थी। ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? तो ऊपरी सतह के भाग खिसकते हैं, उभरते हैं या फिर आपके निर्मित होते हैं, इसको पटल विरूपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटल विरूपण प्रश्न के लिए राइट आंसर है हो जाएगा डाई एस्ट्रोफिज्म इंग्लिश में, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी तलवंडी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहां पाए जाते हैं? तो घास के खुले मैदान वेल्ड्स ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड्स मैदान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पित्त स्रावित होता है कहां से? तो जो पित्त निकलता है स्रावित होता है आपके लीवर से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लीवर से राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया था? तो उपनिषदों का फारसी में जो अनुवाद हुआ था शाहजहां के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां के समय जो उपनिषद थे उनका फारसी में अनुवाद किया गया था। एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय बताइए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक तारे से पृथ्वी की अपनी कक्षा में लौटने का जो समय होता है उसको नक्षत्र वर्ष कहते हैं। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी शिपकिला दर्रा राइट आंसर है। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुर कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1938 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? तो समुद्र के तल पर सामान्य वायु दाब 1013.25 मिली बार होता है। ऑप्शन नंबर ए। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो रोलेट एक्ट प्रसिद्ध हुआ था संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के लिए। ऑप्शन नंबर बी संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के लिए राइट आंसर है। लौह आवश्यक है, लोहा या लौह आवश्यक है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के चौथे भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निषेध तत्व। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन लेयर जो है आपकी वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर राइट आंसर है। स्लेट शेल का एक प्रकार है, तो स्लेट जो है ये आपका कायांतरित शेल का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी कायांतरित शेल राइट आंसर है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसका कारण है? तो पृथ्वी वस्तुओं को आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण राइट आंसर है। भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो वास्तुकला की 4 भाग शैली ये मुगलों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी मुगल राइट आंसर है। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी या क्रस्ट और आच्छादन या मेंटल को पृथक करता है? तो क्रस्ट और मेंटल को पृथक करता है आपका मोहो क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए मोहो क्षेत्र ये क्रस्ट और मेंटल को पृथक करता है। कौन से धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं? तो संघ कहा जाता है बौद्ध के पूजा स्थल को, बौद्ध धर्म के लोग अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव के शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। ऑप्शन नंबर डी 80% राइट आंसर है। हैदराबाद रियासत को
डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत को 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है मिजोरम राज्य से होकर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, भैया पृथ्वी, चंद्रमा लगाता है पृथ्वी के चारों चक्कर, ना कि चंद्रमा लगाता है पृथ्वी की चारों चक्कर। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था बारदोली सत्याग्रह में, ऑप्शन नंबर बी। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था। बाइलाकुप्पे मठ या नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो बाइलाकुप्पे मठ ये पड़ता है आपका कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्नाटका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो जो खिलाफत आंदोलन था इसके अग्रणी नेता थे आपके अली बंधु, ऑप्शन नंबर ए अली बंधु राइट आंसर है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी होती है? तो जो आर्क वेल्डिंग होती है इसमें 90 से 100 वोल्ट डीसी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर ए। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है इनमें से? तो इनमें से महानदी के तट पर कटक शहर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी कटक शहर राइट आंसर है। एक अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो राज्य भूमि सुधार संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नृशंसता हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ऑप्शन नंबर सी। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो मुस्लिम लीग को सबसे पहले पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो याद रखना दीवार को धक्का दोगे दीवार अपनी जगह पर रहेगी, तो आपने कोई भी कार्य नहीं किया, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI डैश मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो जो आधार कार्ड बनता है ये आपका UIDAI के तहत भी बनता है, इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो सबसे घनी आबादी पूछा है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से भारत, नहीं तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बहुत घनी आबादी है, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है बांग्लादेश, इसलिए भारत राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका या प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर से कम गति की मंदतर दर है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ या आर्कटिक रिज। इसकी जो गति की दर है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम गति की मंदतम दर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो यह पुस्तक है आपकी दादा भाई नौरोजी की, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में पड़ता है स्थित है? सॉल्सेट द्वीप की बात हो रही है, तो सॉल्सेट द्वीप ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला अधिवेशन 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1906 राइट आंसर है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में दोनों के प्रेक्षण निम्नलिखित पर एक समान होंगे, तो आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस एक समान होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है?
तो भारतीय संविधान की 11वीं सूची में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से फेमस था कपास, ऑप्शन नंबर बी, कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस क्रम में आती है? तो यदि आप साइज देखोगे तो पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है, ऑप्शन नंबर ए। आकार के अनुसार पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। अच्छा, आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कमेंट करके बताइए। आकार की यदि साइज देखें तो सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है हमारे सौरमंडल का, बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माजुली द्वीप जो है ये आपका विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहां पर है? तो ये आपका असम राज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है? असम राज्य में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और ये किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में माजुली द्वीप, याद रखना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भीलवाड़ा जैन मंदिर ये आपका पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राजस्थान राज्य में है भीलवाड़ा जैन मंदिर, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या तसांगपो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सांगपो नदी राइट आंसर है। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो कूका आंदोलन ये प्रारंभ किया था राम सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह जी ने कूका आंदोलन स्टार्ट किया था, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। तो याद रखना, जो आपातकाल लगा था 25 जून का दिन था और 1975 की बात है। आपातकाल लगवाया था इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो याद रखिएगा, पौंडीचेरी या पुडुचेरी 1954 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना और 280 वर्षों तक फ्रांसीसी उन्होंने यहां पर जो है राज किया था। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर कानपुर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, कानपुर ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी जो है इससे गरसोप्पा झरना निकलता है, ऑप्शन नंबर सी, गरसोप्पा झरना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो शोर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में है आपका शोर मंदिर। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए, सही क्या है? तो यहां पर आपको जो वंश क्रम दिए गए हैं, सबसे पहले था मौर्य वंश, उसके बाद शुंग, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त। मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त, यह है आपका सही क्रम, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पकता है, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, ऑप्शन नंबर एक, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। 1946 में किसे निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी, सच्चिदानंद सिन्हा जी भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया? तो यहां पर आपको जो पुस्तकें दी गई हैं इसमें से बृहद संहिता, इसका जो लेखन है वराह मिहिर के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी, बृहद संहिता राइट आंसर है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा टाइगर रिजर्व। लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाता है इनमें से क्या? तो लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, आयरन ऑक्साइड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनजेंग भारत आया था? तो चीनी यात्री जुआनजेंग
हर्षवर्धन के समय भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दूधसागर झरना कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो दूधसागर झरना ये कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन गोवा ही आता है। ऑप्शन नंबर डी, गोवा ही आता है इसका, दूधसागर झरने का। ऑप्शन नंबर डी, दूधसागर झरना कहां पर है? गोवा में। ऑप्शन नंबर डी। पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? तो पंचमार्क सिक्का ये मौर्य काल में चलता था। ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का चलता था। शीतलन या कूलिंग विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है किस प्रकार की होती है? तो मोटरसाइकिल स्कूटर में हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है इंजन, हवा के द्वारा ही ठंडा हो जाता है। गाड़ी चलाते हो, हवा लगती है इंजन में, ठंडा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी। जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो याद रखना, जून 2020 तक की बात हो रही है। संविधान में केवल, प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी राइट आंसर है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है सतलज नदी और काली नदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी और काली नदी के बीच। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो बराबर गुफाएं जो हैं ये आपकी मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं, टच हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? तो सबसे पहले भारत रत्न मिला था डॉक्टर सीवी रमन जी को। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सीवी रमन जी को सबसे पहले जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो जो टॉर्च बल्ब होती है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था? तो वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत रज्मनामा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, रज्मनामा राइट आंसर है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा क्रमांक है? तो शुक्र ग्रह का 6वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर है आकार के हिसाब से पृथ्वी, और 6वें नंबर पर जो आती है वो शुक्र ग्रह आता है। भूकंप तरंगों को किस उपकरण यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए जो यंत्र यूज होता है वो होता है आपका सीस्मोग्राफ, भूकंप सूचक यंत्र या सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान को मार गिराया गया था। ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान राइट आंसर है। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो जो टिहरी बांध है इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है लगभग। ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? किसका निर्माण नहीं करवाया? तो अकबर के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी, मोती मस्जिद राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा पानी, कांच और हीरे में से हीरे का। ऑप्शन नंबर सी, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात है। ऑप्शन नंबर ए, 2013 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो 4 मीनार बनवाने का श्रेय जाता है कुली कुतुब शाह को। ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह राइट आंसर है। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था एरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण विभाग 1956 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो महाराणा प्रताप जी से युद्ध किया था अकबर की सेना ने। ऑप्शन नंबर डी, अकबर की सेना राइट आंसर है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान
जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। वह अमेरिकी प्रशासन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ जो थे वो थे आपके लुईस फिशर। ऑप्शन नंबर ए लुईस फिशर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर क्या है? तो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता को समाप्त करता है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व यह पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी रूस राइट आंसर है। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के सुजा उद दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? तो केरल में आपका लिंगानुपात 1084 है। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्यों? तो हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है इसलिए। ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। भारत में के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे आपके वीवी गिरि जी। ऑप्शन नंबर सी वीवी गिरि जी राइट आंसर है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई आपकी मैरियाना ट्रेंच या मरीना की खाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? तो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी 5 राजवंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे 1967 से 1969 तक। ऑप्शन नंबर बी 1967 से 1969। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में बताइए। तो 60 डिग्री सेल्सियस है मतलब 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी जो स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी ये आपकी हुई थी 1911 में। घोषणा हुई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर ए 1911 राइट आंसर है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे उनको दीनारस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी दीनारस कहा जाता था गुप्त काल के समय जो सोने के सिक्के चलते थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। असम की जलवायु डैश के रूप में वर्णित की जा सकती है। असम की जो जलवायु है उसको किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असम की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मॉनसून वर्षा वन जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मॉनसून वर्षा वन जलवायु। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? करा चुका हूं क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी जेल सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत के शेक्सपियर के नाम से फेमस हैं कालिदास जी। ऑप्शन नंबर बी कालिदास जी राइट आंसर है। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो जो पत्रिका केसरी है इसकी जो शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है।
राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है इनमें से किसका? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन नंबर बी एशियाई हाथी राइट आंसर है। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारत में जो लाल मिट्टी पाई जाती है ये दक्षिणी पठार के पूर्वी एवं दक्षिण भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डैश वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता। तो याद रखिएगा, जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता वो होता है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन के पास कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत में किस नदी को देहांग नाम से जाना जाता है? तो देहांग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय वित्त मंत्री राइट आंसर है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो इसके पहले भी बता चुका हूं, अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अरावली पर्वत भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्रों को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? शिवालिक कौन सा हिमालय का क्षेत्र कहलाता है? तो बाह्य हिमालय क्षेत्र को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, बाह्य हिमालय क्षेत्र को शिवालिक कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा यह आपकी पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा प्रवाहित होती है किस किस के मध्य? तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, सतपुड़ा श्रेणी विंध्य श्रेणी के मध्य। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए 1780 से 1784 राइट आंसर है। बाथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? बाथोलिथ, तो बाथोलिथ जो है ये आपका अग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए, बाथोलिथ अग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो जो कुमाऊं हिमालय आता है यह आता है आपका सतलज नदी और काली नदी के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? तो मिजोरम भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से क्या रबी की एक फसल है? तो रबी की एक फसल यहां पर गेहूं होगी। ऑप्शन नंबर डी, गेहूं राइट आंसर है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? यह आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहला है खानगाह और दूसरा है दरगाह। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, खानगाह या दरगाह। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए 99 रुपए में 10,000 क्वेश्चन मिल रहे हैं जीके के, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर संपर्क कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।